स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज का पेपर इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इजी था। ऐसा समझो कि आपका पेपर आज का जो लड्डू पेपर था वैसे ही था आज इंग्लिश का पेपर। और किसने कितना पेपर किया है नीचे कमेंट कीजिए फटाफट से कि बाकी स्टूडेंट्स भी देखेंगे कि मैंने उससे ज़्यादा किया है उससे कम। जल्दी फटाफट से अपना अपना जो फीडबैक है वो दीजिए कि आपने कितना परसेंट किया है। ठीक, चलो जी देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो। 80 में से पेपर था, यानी कि 26 मार्क्स आपको पास करने थे, जो कि कोई भी कर सकता है। 3 घंटे का यह मसला था, ज़्यादा नहीं था। ये सीरीज़ वाइज सीरीज़ थी और 20 मार्क्स आपको शुक्र वाली, यानी कि 100 टोटल, ये 100 था। ये जैसे आपको फिर मार्क कार्ड में आ जाएगा। सबसे पहले क्या था, ये रीड द एक्सट्रैक्ट आंसर एंड क्वेश्चन द फॉलोइंग। यहाँ पर जो थे, यहाँ पर ये पढ़ना था आपको, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना था। वेरी इजी था। किस पोइट्री में था ये, इसका जो राइटर है वो कौन था आपको पता होगा। मुझे पता है कि सब स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन था, वो किया होगा। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पर, अगर मैं बता दूंगा आपको, वो था रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये आपको ये पैसेज पढ़नी थी और उसके नीचे सवालात थे। ठीक, इसमें 5 मार्क्स थे, ज़्यादा नहीं थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 5 में से आपने 5 मार्क्स किए होंगे। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या था। तीसरा क्वेश्चन था आप स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या था। ये जो क्वेश्चन है आप सोच रहे होंगे ये क्या क्वेश्चन है, ये उसी पैसेज के क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने पढ़ी है। और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या था, ये भी वही था जैसे पैसेज होती है वही, लेकिन इसका नाम एडवर्टाइज था। लेकिन आपको क्या करना था, अच्छी तरीके से ये पढ़ना था और उसके बाद इसके नीचे सवाल थे वो आपको करने थे। और इजी पेपर था, इतना इजी था आप सोच भी नहीं सकते कितना इजी था ये। उसके बाद जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर किसने 100% किया। मैं समझता हूँ कि ग्रामर जो है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को आती है। अगर आपने ग्रामर कितना भी पढ़ा है, कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम इसमें आती है। सबसे पहले वर्ब था, करेक्ट करना था। इसमें लुकिंग आता था, लुक आता है, या फिर एट, लुक, ऑन लुक, एज लुक। जैसे आपको पता है कि कैच जो है कैचड था या फिर क्या था, क्योंकि आपने वो पढ़ा होगा। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या, कहाँ और कैसे लगती है। अगर मैं समझाऊंगा यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए फटाफट से पढ़ रहा हूँ। उसके बाद था रीराइट द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये एक पैसेज यहाँ पर थी 5 क्वेश्चन नंबर। ये आपको फिर से लिखनी थी अपने आंसर बुक पर, लेकिन आपको ये ठीक करनी थी। ठीक, इसमें कोई गलती है क्या है कहाँ है, तो वो आपको ठीक करनी थी। चलो जी, उसके बाद था 6th क्वेश्चन। वो क्या था, देयर आर 4 एरर इंडिकेटर्स बाय नंबर ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज। करेक्ट एरर, ये भी आपको ठीक करना था। यहाँ पर उन्होंने वहाँ से ही 4 एरर्स बता दिए हैं, कहाँ कहाँ एरर है वो आपको ठीक करना था। चलो जी, उसके बाद क्या था, और उसके बाद था वेरी इजी पोर्शन सी सेक्शन का, जो कि राइटिंग स्किल का था। राइटिंग स्किल क्या होता है, सबसे पहला था डायलॉग। डायलॉग का मतलब है एक पर्सन और दूसरा पर्सन आपस में बातें करता है, वो कहता है हेलो, वो हाय, और उसके बाद वो डायलॉग खत्म होता है। ज़्यादा लेकिन नहीं लिखना था, इसमें 100 to 120 वर्ड्स लिखने थे। ठीक, अगर आप 50 भी लिखोगे या 70 तक लिखोगे तो तब भी बात बन जाएगी। 4 मार्क्स थे इसमें, तो आराम से आपने ही किए होंगे। 8th क्वेश्चन क्या था, मिस्टर जमाल खान। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था इन नॉट मोर देन 50 ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर गिव द नेसेसरी डिटेल विदाउट एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन पुट वर्ड्स इन बॉक्स। यानी कि आपको यहाँ पर एक समझ लो कि आपको एक नोटिस लिखनी थी यहाँ पर, या तो आपको एक नर्सिंग स्कूल नेमली जो है उसका नाम भी दिया हुआ है, इसका एक ड्राफ्ट नोटिस बनानी थी। यहाँ पर उन्होंने बता दिया है नोटिस बनानी थी, वो की 50 मार्क्स की थी। ठीक, सॉरी 50 वर्ड्स की थी। उसके बाद यूर मदर हैज़ दैट कम्युनिटी, यू आर गोइंग टू फ्रेंड्स पार्टिसिपेंट इन प्रोजेक्ट हिमाहर इन्फॉर्म योर मदर। यानी कि आपको यहाँ पर मैसेज एक लिखनी थी। यहाँ पर देखो मैसेज एक लिखनी थी, जो कि वो बहुत ही ईजी थी, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। उसके बाद है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग। ये जो यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, लेकिन आपको एक ही लिखना है इसमें। इसमें जो मार्क्स थे वो थे 5। सबसे पहला क्या क्वेश्चन था, यू आर आकाश लिविंग एट 101 मनोसूरी पार्क सोपोर, यू आर अपसेट ओवर द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिलिंग ट्रीज, द राइट अ लेटर। आपको एक लेटर लिखनी थी 150 वर्ड्स तक ग्रेटर कश्मीर के ऊपर। ठीक, उसके बाद एडवर्टाइज लिखना था, या तो एडवर्टाइज लिखो या तो फिर एक सिंपल लेटर एक लिखो। ठीक,
दोनों में आपने कौन सा किया नीचे कमेंट बता सकते हो। अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट एंड स्पीच, आपको एक स्पीच लिखना था 90 to 80 वर्ड्स तक, और ये स्पीच आपको किस पे लिखना था, डिसिप्लिन पर लिखना था ये स्पीच, ठीक। और उसके बाद क्या था, वाई नीडेड फॉर द हैप्पीनेस वेलफेयर एंड स्ट्रेंथ नेशन एंड प्रॉपर्टीज ग्रोथ ऑल इनडिसिप्लिन चोज वीकनेस, इस पे एक कोई ना कोई आपने लिखा होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। उसके बाद क्या था, आपका एक ड्रग एडिक्शन पर भी लिखना था, जैसे 12th को आ गया था, यहाँ पर भी एक समझ लो कि आपके लिए क्या था, 12th को भी आ गया था, आपको भी आ गया है। उसके बाद 250 वर्ड्स तक आपको एक सूटेबल स्टोरी लिखनी थी। वो स्टोरी क्या थी, यहाँ पर आपने ये पढ़ी होगी, ये स्टोरी सर्वेंट की थी, या फिर इसी तरीके से सिचुएशन थी, उसमें उसने डायमंड सेट गोल्ड था, फिर वो गायब हो गया, फिर उसने साफ किया, क्या था वो क्या नहीं था, आपको उस पर जो था वो लिखना था, ठीक। डी सेक्शन लिटरेचर, जैसे आपको इंग्लिश में पढ़ा होगा, क्वेश्चन जिसको आप रट्टा मारते हो, फिर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी कोई क्वेश्चन इसमें आ गया था वो आपने लिखा होगा। इसमें क्या था, एनी 3, यानी कि 3 ही क्वेश्चन करने थे, टोटल थे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन से 3 करने थे। उसके बाद लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला था 14 का, जो कि 3 लिखने थे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, लेकिन आपको सिर्फ कितने करने थे, 3 करने थे। चलो 15 क्वेश्चन नंबर क्या था, इसमें से आपको एक ही करना था, ठीक। यह था इंग्लिश का पेपर। और यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन नटालिया का क्वेश्चन था कैरेक्टर से, कि जो मैंने आपको बता दिया था 100% गैस में आपको मैंने बता दिया था, नटालिया का क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया है, ठीक। फिलहाल के लिए आपका जो पेपर था आज का इंपॉर्टेंट था और वेरी इजी था। किस किस ने कितना किया नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।